आज की जो मल्टीमीडिया की क्लास है इसमें हम देखेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ इमेजेस। हमारे पास जो इमेज होती है वो दो टाइप की होती है, वेक्टर और रास्टर इमेजेस। क्लियर है? नाम आपने सुना होगा, जो भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपनी टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं वो एक रास्टर इमेज होती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमारा जो केबल कनेक्शन कट जाता है तो झिलमिलाहट सी आती है उसमें, व्हाइट और ब्लैक कलर की, उसको हम रास्टर भी कहते हैं। और पिक्सेल से मिलकर बनी हुई जो इमेज होती है वो रास्टर इमेज होती है। रास्टर इमेज में पिक्सेल्स का बहुत योगदान होता है और वेक्टर इमेज में मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको 3D वायर फ्रेम में भी बताया था कि वेक्टर इमेज बनाई जाती है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की वायर फ्रेम के द्वारा, उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इमेज दिख रही है ये एक वेक्टर इमेज है। वेक्टर इमेज का मतलब होता है कि जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो जो ये जो सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन स्टोर है यहाँ पर, सर्कल तुरंत ड्रॉ होता है और स्क्रीन पर वो रास्टर की तरह आके ही दिखता है। स्क्रीन पर तो पिक्सेल्स ही हैं, यानी हमारी आंखों पर रास्टर इमेज दिखती है। बस उसको स्टोर करने का जो तरीका होता है वो दो टाइप का होता है। अगर मैं डायरेक्ट इस पिक्सल को स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाया और मैंने इसमें कलर फिल कर दिया, ये मैंने कलर फिल कर दिया। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट सेव कर देता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव किया तो स्क्रीन पर जो पिक्सेल्स दिख रहे हैं उसको मैंने डायरेक्ट कंप्यूटर में स्टोर कर दिया, तो वो कहलाता है आपका रास्टर इमेज। तो आप देखेंगे कि रास्टर इमेज जब मैं यहाँ पर स्टोर किया हूँ डेस्कटॉप में, ये रास्टर इमेज है और रास्टर इमेज में पिक्सेल्स स्टोर होती हैं। इस पिक्सेल्स को जब आप जूम करते हो, देखो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड करने पर ये फटने लगता है। देखिए पिक्सेल्स दूर दूर हो रहे हैं, तो आपको ये देखिए इस तरीके से जितना आप दूर करेंगे तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ है। क्लियर है? क्योंकि ये पिक्सेल्स को जब हम बड़ा कर रहे हैं तो ये जो एक एक डब्बा जो दिख रहा है वो काफी बड़ा हो गया है और इनके बीच की जो गैप है, जो हम छोटा होने की वजह से पहचान नहीं पाते थे, देखिए सर्कल जैसा दिखता था, लेकिन जब इन पिक्सेल्स को हम एक्सपेंड करते हैं या फिर जूम करते हैं तो देखिए एक सर्कल कैसा दिखाई देता है, एक प्रकार से एक माइक्रोस्कोप में देखने जैसा है। ऐसा तब होता है जब ये कोई रास्टर इमेज होती है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है वेक्टर इमेज। आप यहाँ पर मैं वेक्टर इमेज का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। फॉन्ट, फॉन्ट जो होता है वो एक वेक्टर इमेज होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओ, मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल ओ और फॉन्ट थोड़ा सा मैं इसका टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ। ध्यान से देखिए ये छोटा सा ओ लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर इसको बड़ा करते जा रहा हूँ। आप देखिए ये जैसा उसमें अंतर दिख रहा था आपको इसमें नहीं दिखेगा, कितना बड़ा ओ किया, लेकिन ये फॉन्ट जो है थोड़ा भी फट नहीं रहा है। इसमें जो थोड़ा सा भी ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो रास्टर है। इस लिखा हुआ जो ओ है इसको आप बड़े से बैनर पे प्रिंट कर लीजिए, जिस बैनर की साइज एक बिल्डिंग के बराबर है, तो भी वो एकदम क्लियर प्रिंट होगा, ना कि इसके जैसे। आप देखते हैं कि बड़े बड़े बैनर लिखे होते हैं, उसमें कॉलेज का नाम या प्रेम प्रकाश पांडे या इस तरीके का कुछ भी टेक्स्ट लिखा होता है। एक्चुअली वो कंप्यूटर में ही मैटर तैयार किया जाता है और वहां पर कंप्यूटर में ही टाइप किया जाता है, बट वो बड़े बड़े साइज में भी प्रिंट कर लीजिए, उसको कितने भी बड़े साइज में प्रिंट कर लीजिए वो प्रिंट होगा, कभी धुंधला नहीं होगा। लेकिन रास्टर इमेज जो होती है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे और इसको बड़ा साइज में प्रिंट करेंगे, छोटे साइज में प्रिंट किए तो ठीक है, बड़े साइज में जब इसको प्रिंट करते हैं तो ये ऐसा धुंधला होने लगता है क्योंकि इसके पिक्सेल्स जो हैं वो दूर दूर होने लगते हैं, तो पिक्सल के बीच का जो गैप है वो
अधिक हो जाता है और उसके वजह से हमको वो जो पिक्चर जैसी दिखनी थी वैसी नहीं दिखती है। तो सीधी सीधी बात है, वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में परफॉर्मेंस या क्वालिटी जो है वो वेक्टर इमेज की ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने एक सर्कल बनाने के लिए बोला सामने, किसी एप्लीकेशन में आपने सर्कल बनाने के लिए बोला, ये एक सर्कल क्रिएट हुआ। जब आप फॉन्ट बड़ा कर रहे हैं तो पुराने सर्कल को खींच के बड़ा नहीं किया जा रहा है, बल्कि पुराने सर्कल को मिटा दिया जा रहा है और एक नया बड़ा सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है। क्योंकि सर्कल का फॉर्मूला तो है, केवल रेडियस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आप। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, रेडियस की वैल्यू बढ़ाने से सर्कल बड़ा होता है। तो वो सर्कल कभी धुंधला नहीं होगा, यहाँ पर ये सर्कल कभी धुंधला नहीं हो रहा है। अगर किसी इमेज को खींच करके बड़ा किया जाए या उनके पिक्सल्स को दूर दूर कर दिया जाए ताकि वो बड़ा साइज हो जाए, या पिक्सल की साइज बड़ा कर दी जाए ताकि वो पिक्चर की साइज बड़ी हो जाए, तो वो धुंधला जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली वो स्टोर नहीं होता फॉन्ट में। फॉन्ट में एक सर्कल का फॉर्मूला स्टोर है। यहाँ पर जब मैं देखूं, ये वो देख रहा हूँ ना, तो ये इसमें दो सर्कल के फॉर्मूले स्टोर है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। ठीक है। तो जब भी आप साइज बड़ा करते हैं ना, तो ये बीच का जो ये रेडियस है ये बढ़ता है, ये रेडियस बढ़ जाता है। तो नया जो सर्कल बनता है वो बड़े साइज का होता है। इसको वेक्टर इमेज बोलते हैं। तो आपका एक और एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए वेक्टर इमेज का। आपने क्लिप आर्ट के बारे में सुना होगा। क्लिप आर्ट एक पिक्चर जैसा ही दिखता है, बट वो एक वेक्टर इमेज होती है। आप देखेंगे ये वेक्टर इमेज है। क्लियर है? अब मैं इसको कितना भी बड़ा कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा भी फट नहीं रहा है ये। आप इसकी क्वालिटी देखिए, इसको आप कितना भी बड़ा कर दीजिए, कितना भी जूम कर दीजिए, ये फटेगा नहीं। वहीं अगर मैं इसके पिक्सल्स को डायरेक्ट स्टोर कर देता हूँ, पिक्सल को डायरेक्ट स्टोर करके भी देख लीजिए आप। मैं इसके पिक्सल्स को स्टोर करता हूँ, ये मैंने इसके पेस्ट कर दिया। अब ये रास्टर फॉर्म में है और मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मैं इसको जूम करूं, देखिए इसका अब जूम करने से क्या हो रहा है, ये फटना चालू हो जा रहा है क्योंकि ये रास्टर इमेज है, इसमें पिक्सल्स दूर दूर हो रहे हैं। देखा आपको, पिक्सल सब दूर दूर हो रहे हैं क्योंकि मैंने फॉर्मूला से जो इमेज बनी थी उसको कैप्चर करके एज इट इज पिक्सल के रूप में डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है? और ये देखिए, ये जो है रास्टर इमेज थी, ये सेम उसी तरीके से है जैसे आपके पास कोई लेजर लाइट होती है, उसमें आप कोई पिक्चर बनी होती है। तो जब लेजर लाइट आप किसी दीवार पर पास में मारते हैं तो छोटी सी पिक्चर बनती है और उतनी ही क्लियर होती है। और तुरंत आप अपना लेजर लाइट दूसरी जगह मूव करते हैं और दूर वाली दीवार पर जब फोकस करते हैं तो जो पिक्चर है वो बड़ी हो जाती है, लेकिन क्लियरिटी उतनी होती है क्योंकि उसका जो फोकस जो लाइट होती है उसमें पूरा उसका जो खांचा है वो सेट रहता है। तो आप यहाँ पर अंतर देख पा रहे होंगे कि ये वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ, आप अंतर साफ साफ देख पा रहे हैं। तो फॉन्ट हो गया या क्लिप आर्ट हो गया या इस तरीके का कोई भी चीज हो गया, ये आपका वेक्टर इमेज है। इसलिए क्लिप आर्ट और पिक्चर दो ऑप्शन अलग अलग हैं इसमें। आप देखेंगे इंसर्ट पिक्चर और इंसर्ट क्लिप आर्ट, ये रास्टर इमेज को इंसर्ट करता है और ये वेक्टर इमेज को इंसर्ट करता है। क्लियर है? अब इसमें एक पॉइंट और है, देखिए मैं इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और इसमें ग्रुपिंग का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर देखते हैं हम कोई दूसरी पिक्चर मैंने ओपन किया और इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं। एडिट पिक्चर, मैंने इस पिक्चर को एडिट किया और इसको मैंने किया एडिट पॉइंट्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एडिट पॉइंट्स, यानी कि ये वेक्टर इमेज है। अब आप देखिए
मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वेक्टर इमेज की जो खासियत है वो दिखा देता हूँ। मैंने इस पिक्चर को बड़ा कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एडिट पिक्चर, एडिट पिक्चर किया, पिक्चर एडिटर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर गया एडिट पॉइंट्स, यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, क्लियर। तो एडिट पॉइंट्स करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उठा करके हटा देता हूँ, ये देखिए ये सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। और अब इस पिक्चर को मैं, इस पिक्चर को देखिए यहाँ पर मैंने एडिट कर लिया क्योंकि इक्वेशंस चेंज हो गई है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर मैं एडिट पॉइंट्स में जाता हूँ यहाँ पर वन पर, ये देखिए वन पर गया और ये जो वन का जो भाग दिख रहा है मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये जो पॉइंट है इसको मैं इस तरीके से बड़ा कर दिया मैंने, देखिए वन बड़ा हो गया, वन को मैंने पतला कर दिया, ये देखिए। तो क्योंकि चूंकि यहाँ पर जो ये वन लिखा है वो एक डायग्राम नहीं है बल्कि एक इक्वेशन है, ये पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन। अब इस पॉइंट को जब मैं दूर कर रहा हूं तो देखिए वन ऐसा हो जा रहा है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए ये जो है, ठीक है। अब मुझे इसको एनिमेट कराना है तो मैं इसको क्या करूंगा, देखिए आंखें इसकी बड़ी हो गई, या आंखों को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। मैंने एक आंख को रोटेट कर दिया है। अब जैसे इसका ये देखिए फेस चेंज हो गया। तो इस तरीके से एक्चुअली ये जो इसका फेस है ना वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, सब के सब इक्वेशन है। और इसको आप ऐसा उठा के ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए ये एक इक्वेशन से बनाया गया है और ये हेलमेट पे कलर दिया गया है, इसको उठा के इसके ऊपर रखा गया, यानी इतने सारे इक्वेशन यहाँ पर रखे गए तब जाके ऐसा दिख रहा है। अब इसका हेलमेट का जो कलर है ये मुझे या इसका चेंज करना है तो मैं इस तरीके से इसके हेलमेट को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर में अगर ऐसा 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 होते रहे तो ये एनिमेट करते हुए दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हेलमेट छोटा बड़ा हो रहा है, जैसे कि आपने डायनासोर में देखा था। जब मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पर ऐसे मूव करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मूव करते हैं तो ये देखिए ये ग्रीन वाला हिस्सा है जो अलग हो गया है, अभी अलग हो गया है, क्यों? ग्रीन वाला हिस्सा आंख और मुंह और नाक अलग अलग हो गए, यानी कि इसके अंदर, इमेज के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं। ये देखिए ये उसका फेस, ये ये नंबर वन, ये टायर, ये टायर, ये टायर, ये टायर, ये टायर। तो कितने सारे छोटे छोटे सर्कल से मिलके वो इमेज बनी थी, वेक्टर इमेज। इसीलिए ये इमेज हमेशा क्लियर थी, क्योंकि जब मैं इसको बड़ा करता था ना तो ये सर्कल भी बड़ा होता था, ये सर्कल भी बड़ा होता था, ये सर्कल भी बड़ा होता था। जितना बड़ा करते थे सब सर्कल, जैसे मैं इसको 50 पर दो गुना कर लिया तो ये सर्कल भी दो गुना हो जाता था, ये भी दो गुना हो जाता था, ये भी दो गुना हो जाता था, सब के सब बराबर रेशियो में दोगुना होते थे। तो हमको लगता था पूरी इमेज बड़ी हो रही है। ऐसा ही मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक इमेज है, इसमें कुछ रोलर दिख रहा है, क्लियर। इसको भी आप एडिट पिक्चर करिए और एडिट पॉइंट्स कर सकते हैं। देखिए एडिट पॉइंट्स किया मैंने और यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लिया। देखो पिक्चर में देख के लग रहा है कि अब उसमें वो टंगाने वाला है, जबकि पहले वो टंगा हुआ था। इसको इसे भी कर सकते हो आप। इसको मैं एडिट पिक्चर में गया और इसको मैं यहाँ ला लिया, ठीक है। और इसको मैं ये देखिए
तो पिक्चर में कभी भी एडिटिंग की जा सकती है। अब जब इस पिक्चर को मैं इस तरीके से करूंगा और अब मैं पूरे पिक्चर को सेलेक्ट करके जब मूव करूंगा तो देखो ये सारे की सारी चीजें एक साथ मूव हो रही हैं। देखिए सबका सब एक साथ जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं ग्रुप कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से वेक्टर और रास्टर इमेज के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे ये दिख रहा है ये आपका, इसको मुझे बीच वाले को थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं ऐसा, ये एक्चुअली में एक ट्राइंगल है। जितने भी वेक्टर इमेज रहते हैं ना वो मैथमेटिकल इक्वेशन से ही बने होते हैं। ये सर्कल है, अगर जैसे कोई डायनासोर भी बन रहा है तो वायर फ्रेम जो होता है वो छोटे छोटे ट्राइंगल, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल से मिलके ही बना होता है। उनमें इक्वेशंस होती हैं। क्लियर? ओके, तो अब हम जाते हैं एक छोटा सा, मैं चाहता हूँ छोटा सा आप एक ये भी देखें, इसको देखते हैं। चलिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एग्जाम में अब क्वेश्चन आता है कि वेक्टर और रास्टर इमेज में डिफरेंस भी बताइए। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक और एग्जांपल से। Let's start with a quick explanation of raster graphics. They are made of millions of colored picture points. You may know them as pixels. Vector graphics are made of anchor points, which are defined by coordinates and mathematical formulas. Through paths, these anchor points can then be connected, rounded, and colored in. Let's look at some examples to see what that means. Because raster graphics have a limited amount of pixels, they become blurry when scaled up in size, whereas vector graphics are mathematically recalculated and scaling won't affect their quality. However, when we scale the graphics down, they both look good. And there's also a difference in file size. Take this flag for an example. The vector graphic has a file size of 152 kilobytes and consists of 2 elements. The raster graphic is 2.7 megabytes and consists of almost 200,000 pixels. When scaling the flag up in size, the file of the raster graphic also increases in size, proportional to its number of pixels. The vector graphic file, on the other hand, stays the same. So now that we know the differences, when do we use what? Raster graphics are used for almost everything, but it's best to use them for detailed images, whereas vector graphics are used for less detailed images such as logos, text, and illustrations. Raster graphics are created by us every single day. Every time you take a picture, save a JPEG file on your computer, or screenshot a certain snap on your phone, you create a raster graphic. With vector graphics, it's a little bit more complicated. Every anchor of every object has to be placed individually in a vector program. Both raster and vector graphics can be converted into the other file. Although converting a vector graphic is a lot easier because the computer can simply render a graphic as pixels. The raster graphic, on the other hand, has to be retraced with paths, and the outcome is often different to the original. The paths can also be created with an image tracing tool. The results of that can be either detailed, rough, or rather interesting. And that is it. Now you know the difference between a vector and a raster graphic. We hope you enjoyed this video. If you did, make sure to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more. Have a तो इस तरीके से आपने वेक्टर और रास्टर ग्राफिक के बारे में देखा। इसमें ठीक है, तो वेक्टर रास्टर ग्राफिक्स के बारे में आपने इसमें देख लिया है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।